और इस वक्त हम खड़े हैं किला-ए कून्हा मस्जिद, जिसे शेर शाह सूरी ने 1541 में बनवाया था। इस मस्जिद का निर्माण यहाँ पर 1541 में शेर शाह सूरी ने करवाया था और इसे हम किला-ए कून्हा मस्जिद भी कहते हैं। पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पुराना किला संभवतः उसी टीले पर स्थित है जहाँ कभी महाभारत के कथानक से संबद्ध इंद्रप्रस्थ नगर था। और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई में निकाले गए अवशेष और वो जगह है जहाँ पर एक कुआं भी मिला था और राजपूत काल से और महाभारत काल से भी संबंधित यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये पुराने किले में जो खुदाई की गई थी उस जगह का वीडियो है। ये मेरे पीछे पूरा पुराना किला है। ये नमस्कार, भारत दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पुराना किला, दिल्ली स्थित पुराना किला जिसे हुमायूं ने बनवाया था, आज वहां लेकर के आया हूं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है पुराना किला और आज मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये है दिल्ली की शान कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो, और दिल्ली मेट्रो रीढ़ की हड्डी भी कही जाती है दिल्ली की। और यदि आप पुराना किला जाना चाहते हैं तो पुराना किला जाने के लिए आपको सबसे बढ़िया जो साधन है वो दिल्ली मेट्रो है। आप मेट्रो के द्वारा भी पुराना किला पहुंच सकते हैं। पुराना किला पहुंचने के लिए आपको जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के नाम से भी पहले जाना जाता था। आप दिल्ली मेट्रो के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन उतरकर आप वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है लगभग 1 किलोमीटर का, आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर आप वहां से जाने वाली बसों के द्वारा भी आप पुराना किला तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप ऑटो रिक्शा कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 रुपये आपसे लेगा ऑटो रिक्शा वाला और आपको पुराना किला पहुंचा देगा। इसके अलावा दूसरा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो सराय काले खां या निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है। निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन उतरकर आप वहां से भी पैदल या फिर ऑटो रिक्शा के द्वारा वहां तक पहुंच सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में पुराना किला पहुंच जाएंगे। यदि आप पैदल जा रहे हैं और ऑटो से जा रहे हैं तो 4-5 मिनट का रास्ता। यदि आप बाय रोड पुराना किला जाना चाहते हैं सड़क मार्ग द्वारा तो आपको ISBT कश्मीरी गेट से बस मिलेगी और उसके द्वारा भी आप जा सकते हैं। अच्छा, एक खास बात दिल्ली की बसों में ये है कि DTC की बसों के अंदर आपको महिलाओं के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। टिकट का कोई चार्ज महिलाओं के लिए नहीं लगता। जब आप बस में चढ़ें तो कंडक्टर से बोलें कि एक महिला पास दे दें, तो वो आपको एक रेड कलर का टिकट दे देगा, जिसके द्वारा आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। पूरी दिल्ली में भी आप जहां चाहें वहां घूम सकते हैं। कश्मीरी गेट से डिस्टेंस जो होगा वो 11 किलोमीटर का होगा और 11 किलोमीटर के डिस्टेंस को आप कवर करने के लिए ऑटो रिक्शा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके द्वारा आप वहां तक पहुंच जाएंगे। आनंद विहार से भी आप लगभग 12-13 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप 12-13 किलोमीटर के डिस्टेंस को ऑटो रिक्शा के द्वारा, बस के द्वारा या फिर कैब के द्वारा पूरा कर सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो डिस्टेंस है वो लगभग 6 किलोमीटर का होगा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी आपको वहां से DTC की बसें मिल जाएंगी। मेट्रो के द्वारा भी आप जा सकते हैं या फिर आप कैब के द्वारा भी जा सकते हैं। इसके अलावा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो डिस्टेंस है वो लगभग 7 किलोमीटर का होगा और वहां से भी आप कैब, ऑटो और मेट्रो के द्वारा जा सकते हैं। सराय काले खां बस अड्डा मेट्रो स्टेशन निजामुद्दीन जो है वो बहुत नजदीक है। वहां से लगभग 3 या 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस बड़ी आसानी से पैदल भी कवर कर सकते हैं, बाय रोड कवर कर सकते हैं ऑटो के द्वारा या फिर कैब कर लें, और नहीं तो फिर आप कोई और साधन DTC की बसें इत्यादि यूज कर सकते हैं। और मेट्रो के द्वारा यदि आप जा रहे हैं तो मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट आप मेट्रो स्टेशन उतरे और वहां से आप इजीली पुराना किला पहुंच जाएंगे।
जब आप पुराना किला पहुंच जाएं तो पुराना किला पहुंचने के बाद सबसे पहले आप पुराना किला देखें। उसी के साथ में जूलॉजिकल पार्क भी है, जिसे आप चिड़ियाघर भी बोलते हैं। चिड़ियाघर भी आप घूम सकते हैं और वहां का टिकट भी आपको लेकर के अंदर एंट्री करनी होगी। इसके साथ आप पीछे पुराना किला के जस्ट पीछे जो है वो भैरव मंदिर भी है। आप भैरव मंदिर में जाकर के भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पुराना किला, चिड़ियाघर और भैरव मंदिर घूमने के बाद यदि आपके पास समय बचता है और आप कहीं और जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इंडिया गेट। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही इंडिया गेट है। पुराना किला से जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 किलोमीटर का है और आप 1 किलोमीटर पैदल भी इंडिया गेट तक पहुंच सकते हैं और वहां जाकर के आप अपने बाकी समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अब हम पहुंचने वाले हैं पुराना किला और ये आप देख रहे हैं जो ऑटो रिक्शा स्टैंड है, इसके साथ में ही हम लोग लेफ्ट को मुड़ेंगे और लेफ्ट मुड़ते के साथ ही राइट हैंड साइड पे जो ये आप देख रहे हैं ये चिड़ियाघर की साइट है। यहाँ पर आप चिड़ियाघर के लिए भी जाना चाहें तो चिड़ियाघर भी देख सकते हैं। और सामने जो दिख रहा है रेड कलर का वो है पुराना किला। ये आप देख रहे हैं सामने मेरे ये पुराना किला है और अब हम यहाँ अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे। और यहाँ पर जो पार्किंग है वो पार्किंग एरिया के अंदर, ये पुराना किला की पार्किंग है और पार्किंग एरिया के अंदर में आप अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए लगा सकते हैं। इसका पार्किंग शुल्क जो होगा वो 30 रुपए है पहले 3 घंटे के लिए। यदि आप अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं यहाँ पर तो पहले 3 घंटे के लिए 4 व्हीलर का जो चार्ज है वो यहाँ पर 30 रुपए है। 30 रुपए में आप 3 घंटे के लिए अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद सामने जो आप ये देख रहे हैं ये है टिकट काउंटर। यहाँ से आप टिकट लेंगे और टिकट जो है उसका चार्ज 50 रुपये होगा। 50 रुपये में आपको एक टिकट मिलेगा और साथ में एक टोकन भी मिलेगा। यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो ये 50 रुपये का टिकट आपको 45 रुपये का पड़ेगा। विदेशी पर्यटकों के लिए जो टिकट का चार्ज है वो 200 रुपये होगा। 200 रुपये दे करके विदेशी पर्यटक पुराना किला में जा सकते हैं। टिकट लेने के बाद आपको अपने सामान की जांच करानी होगी, साथ में एक सुरक्षा जांच से होकर आपको भी गुजरना होगा। आपकी चेकिंग करने के बाद आप पुराना किला के अंदर एंट्री कर सकते हैं। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं पुराने किले के प्रवेश द्वार के पास। भारतीय इतिहास में जितना महत्वपूर्ण स्थान हुमायूं और शेरशाह सूरी का है उतना ही महत्वपूर्ण स्थान उनके द्वारा बनाए गए पुराने किले का है। पुराने किले के अंदर में 3 प्रवेश द्वार हैं। ये पश्चिम द्वार है, इसके अलावा उत्तर और दक्षिण में भी 2 और द्वार हैं। पश्चिम द्वार को ही अब केवल प्रवेश के लिए खोला गया है, बाकी के दोनों द्वारों को बंद कर दिया गया है। पश्चिम द्वार जितना बड़ा और भव्य है उसके दोनों ओर बने बुर्ज भी उतने ही बड़े और भव्य हैं। दोनों बुर्जों के ऊपर कभी एक समय था जब अष्टभुजाकार छतरी हुआ करती थी, लेकिन अब एक बुर्ज के ऊपर ही ये छतरी रह गई है। आप ये जो देख रहे हैं किले के प्रवेश द्वार पर लगे ये जो लकड़ी के दरवाजे हैं ये कितने विशाल और भव्य हैं, किले की तरह हैं। तो देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े दरवाजे हैं। लकड़ी के दरवाजे किले की पूरी छत को छू रहे हैं जो प्रवेश द्वार पर लगे हुए हैं। किले के प्रवेश द्वार की जो ये छत है इसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है समय के अनुसार। और साथ ही आप ये देख रहे हैं किले के लकड़ी के दरवाजों के पीछे आज के समय के बने हुए ये लोहे के 2 दरवाजे भी बने हुए हैं। पुराने किले में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको भारत की आन बान शान का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देगा जो पुराने किले के प्रांगण में फहरा रहा है। पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध पुराना किला संभवतः उसी टीले पर स्थित है जहां कभी महाभारत के कथानक से संबद्ध इंद्रप्रस्थ नगर था। किले की विद्यमान प्राचीर एवं अन्य इमारतें शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई हैं। पुराना किला एक अनियमित आयत के रूप में बना हुआ है। इसके कोनों तथा पश्चिम दीवार पर बुर्ज बने हुए हैं। उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण की ओर किले के 3 प्रमुख द्वार हैं जिनके ऊपर छतरियां बनी हैं। इन्हें क्रमशः तलाकी दरवाजा, बड़ा दरवाजा और हुमायूं दरवाजा कहते हैं। किले की भीतरी इमारतों में शेरशाह की मस्जिद तथा शेर मंडल के नाम से प्रसिद्ध स्मारक उल्लेखनीय है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि 1533 में मुगल बादशाह हुमायूं ने पुराने किले का निर्माण शुरू कराया।
पुराना किला तब बना जब भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई केवल 7 वर्ष हुए थे। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर की मृत्यु होने के पश्चात हुमायूं अपनी तख्तपोशी के लिए एक नया किला चाहता था। 1533 में पुराना किले का निर्माण शुरू कराया गया था, जिसका नाम दीन पनाह रखा गया। दीन पनाह का मतलब होता है धर्म की शरण स्थली। 1 वर्ष में किले की दीवारें, बुर्ज, प्रवेश द्वार का निर्माण पूरा हो गया। और इस वक्त हम खड़े हैं किला-ए-कुनहा मस्जिद, जिसे शेर शाह सूरी ने 1541 में बनवाया था। इस मस्जिद का निर्माण यहाँ पर 1541 में शेर शाह सूरी ने करवाया था और इसे हम किला-ए-कुनहा मस्जिद भी कहते हैं। इस मस्जिद के नाम का अभिप्राय पुराने किले की मस्जिद से है, जिसका उपयोग एक सामुदायिक मस्जिद के रूप में होता था। इस मस्जिद को अत्यधिक खूबसूरत दिखाने के लिए पीले एवं लाल बलुआ पत्थर में सफेद एवं काले संगमरमर के प्रयोग के अतिरिक्त नक्काशी एवं टाइल कार्य द्वारा इसे अलंकृत किया गया। बड़ी संख्या में निर्मित झरोखे, सजावटी खिड़कियां और पिछली दीवार के कोनों पर बने अष्टभुजाकार बुर्ज मस्जिद की खास विशेषताएं। इबादत गाह की लंबाई 51 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है तथा मध्य भाग 16.5 मीटर ऊंचा है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शेर शाह सूरी की ये मस्जिद उत्तरी भारत में पठान वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मस्जिद के प्रार्थना कक्ष के सामने घोड़े की नाल के आकार के 5 मेहराबी द्वार हैं। इसमें बीच का मेहराबी द्वार जो है वो संभवतः मुख्य द्वार भी है। ये लगभग 35 से 40 फीट ऊंचा है। मस्जिद में जगह जगह संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर कुरान की आयतें व बेहद खूबसूरत डिजाइन बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं कितनी विशाल मस्जिद है ये किला-ए-कुनहा मस्जिद, जिसे 1541 में शेर शाह सूरी ने पुराने किले में बनवाया था। कह सकते हैं कि किला-ए-कुनहा मस्जिद का मस्जिदों के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मस्जिद किला-ए-कुनहा के प्रांगण में ये एक कुआं बना हुआ है जो बहुत गहरा है और अब सूख चुका है, जिसे कि जाल से ढक दिया गया है। संभवतः ये कुआं यहाँ वुजू करने के लिए रहा होगा मस्जिद के प्रांगण में। ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये है शेर मंडल। तारीख दाऊदी के मुताबिक शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण 1541 ईस्वी में करवाया था। अष्टभुजाकार ये इमारत 2 मंजिला है और इसके ऊपर गुंबद नुमा एक छतरी भी बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि शेर शाह सूरी ने इस भवन का निर्माण विलास के भवन के रूप में करवाया था। इतिहासकारों के मुताबिक हुमायूं ने इसमें पुस्तकालय बनाया था और इसी इमारत से पैर फिसल जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। शेर मंडल से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है हमाम, जिसे स्नानागार भी कहा जाता है। यहाँ लोग नहाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते हैं। ईंटों से निर्मित यह खंडर नुमा ढांचा हमाम, जिसे स्नानागार भी कहते हैं, का अवशेष है। पक्की मिट्टी, टेराकोटा की नलिका तथा ढलान वाली जल नालियां एवं 3.2 मीटर वर्गाकार कमरे के चारों ओर अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ऐसे हमामों में गर्म और ठंडे पानी तथा भाप वाले कमरे का भी प्रावधान होता था, जो मुगल कालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। बादशाह द्वारा राजधानी के रूप में किले को त्यागने के वर्षों बाद तक यह ढांचा उपेक्षित रहा। आप देख सकते हैं किस प्रकार कितनी खूबसूरती से इस हमाम का निर्माण किया गया। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी दी गई हैं और स्नान करने के लिए अलग अलग कक्षों का निर्माण किया गया है, जहाँ गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था होती थी। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूँ पुराने किले के
दक्षिण दरवाजे की ओर, जिसे हुमायूं दरवाजा भी कहते हैं। पुराने किले के दक्षिण की ओर ये दरवाजा हुमायूं दरवाजा भी कहलाता है। यद्यपि यह दरवाजा हुमायूं दरवाजे के नाम से जाना जाता है, परंतु दरवाजे की ऊपरी मंजिल पर निर्मित कक्ष से उपलब्ध हल्की पड़ चुकी स्याही के एक लेख से विदित होता है कि इस दरवाजे के निर्माण का कुछ श्रेय कुछ हद तक शेरशाह को भी जाता है। इस दरवाजे के दो प्रवेश द्वार हैं, एक निचला द्वार और एक ऊपरी द्वार है। निचला द्वार खाई में पानी की सतह पर खुलता है, जबकि ऊपरी दरवाजे तक खींचने वाले पुल या उप सेतु के द्वारा जाया जाता होगा। सजावट के रूप में किया गया जड़ाऊ कार्य बलुआ पत्थर और संगमरमर की गई नक्काशी तथा टाइल आदि का कार्य उल्लेखनीय है। शीर्ष पर स्थित सजावटी कंगूरे संभवतः किले के अन्य दरवाजों पर भी बनाए गए होंगे। हुमायूं दरवाजे से जब आप पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो आपको बड़ा दरवाजा मिलेगा, और बड़े दरवाजे से आप जब उत्तर की दिशा में बढ़ेंगे तो आपको वहां पर तलाकी दरवाजा मिलेगा। तलाकी दरवाजा की ओर जाने के वक्त हमें रास्ते में ये खुदाई होती हुई मिली, इसके बारे में आइए जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस किले के अंदर खुदाई का कार्य किया जा रहा है। पारंपरिक रूप से महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ के प्राचीन नगर तथा पांडवों का टीला नाम से जाना जाने वाला पुराना किला, यह पुरातात्विक टीला अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बसंत कुमार स्वर्णकार के नेतृत्व में 2013-14 में और 17-18 में और उसके बाद 2022 और 23 में किए गए उत्खनन से 10 अलग अलग सांस्कृतिक कालखंडों का पता चलता है। एएसआई को ऐसे अवशेष मिले हैं जिसमें मिट्टी के बर्तन और जिसमें कुछ सिक्के और मूर्तियां भी मिली हैं। ये जो खुदाई का कार्य है, ये पश्चिम द्वार से जब आप किले में प्रवेश करेंगे तो सीधे हाथ की ओर पड़ने वाले बगीचे के अंदर ये खुदाई का कार्य चल रहा है। आइए अब हम चलते हैं आगे तलाकी दरवाजा की ओर, जो कि इस किले का तीसरा बड़ा दरवाजा है। तीसरा दरवाजा यानी कि तलाकी दरवाजा लगभग वैसा ही बनावट में बना हुआ है जैसा कि हुमायूं दरवाजा है। हुमायूं दरवाजा और तलाकी दरवाजा लगभग एक जैसे दिखने में प्रतीत होते हैं। किले का उत्तरी दरवाजा एक विशाल एवं भव्य संरचना है, जिसकी मध्य मेहराब की ऊंचाई 17 मीटर है। इसके प्रवेश द्वार 2 स्तरों के हैं। निचला स्तर मूल रूप से पानी के स्तर पर स्थित है। ऊपरी प्रवेश द्वार मुख्य द्वार प्रतीत होता है। चूंकि यह अत्यधिक अलंकारिक है, यदि ऐसा होता है तो यह एक खींचने वाले पुल या उप सेतु से संबंधित रहा होगा, जो किले के चारों ओर निर्मित खाई के ऊपर बना होगा। इस दरवाजे के अलंकरण हेतु बलुआ पत्थर और संगमरमर का जड़ाऊ कार्य, नक्काशी, टाइलें, झरोखे, छतरियां आदि का प्रयोग किया गया है। इस दरवाजे का प्रचलित नाम, जिसका अर्थ वर्जित द्वार है, की उत्पत्ति से संबंधित कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई में निकाले गए अवशेष और वो जगह है जहाँ पर एक कुआं भी मिला था, और राजपूत काल से और महाभारत काल से भी संबंधित यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये पुराने किले में जो खुदाई की गई थी उस जगह का वीडियो है। ये मेरे पीछे पूरा पुराना किला है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के अनुसार इस किले का प्राचीन अस्तित्व महाभारत काल के समय का भी हो सकता है। ASI को ऐसे अवशेष मिले हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो 1100 से 1200 ईसा पूर्व के हो सकते हैं। इसमें कुछ सिक्के और मूर्तियां भी मिली हैं। इतिहासकारों के मुताबिक पुराना किला ही वो जगह है जहां पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ का इतिहास दबा पड़ा है। आप देख सकते हैं पुराने किले के अंदर जगह जगह खुदाई का काम चल रहा है, और
भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। ये आप देखें बहुत सारी उस समय की ईंटें हैं जो लेयर वाइज जमीन में दबी हुई हैं, उनको भी पता लगाया जा रहा है किस काल की। यहाँ मौर्य काल से संबंधित एक कुआं भी मिला है जिसकी आप फोटो देख रहे हैं। इसे रिंग बेल भी बोलते हैं। पुराने किले के अंदर एक संग्रहालय भी है जिसका समय प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। संग्रहालय का शुक्रवार के दिन अवकाश रहता है तथा राष्ट्रीय अवकाश पर भी संग्रहालय बंद रहता है। संग्रहालय देखने के लिए आपको टिकट काउंटर से ही 5 रुपए का टिकट अलग से लेना होता है। आप संग्रहालय के अंदर रखी हुई प्राचीन काल की मूर्तियां, प्राचीन काल के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, हथियार आदि चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही ऐतिहासिक चीजें देखने के लिए मिलेंगी। पूरा किला देखने के बाद अब हम आ चुके हैं किले के बाहर, यानी पश्चिमी द्वार से बाहर। और पश्चिमी द्वार के बाईं तरफ ये एक खूबसूरत झील बनी हुई है। यहाँ आप बैठ करके अपनी पूरी थकान उतार सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कृत्रिम झील कितनी खूबसूरत है और यहाँ पर आप पुराने किले के बाहरी नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। पुराने किले से संबंधित आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक और गुजारिश है आप लोगों से कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले अंक में मैं आपको दिखाऊंगा चिड़ियाघर यानी कि जूलॉजिकल पार्क, और जूलॉजिकल पार्क के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग भारत दर्शन विद द शो।